आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमोस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। प्रिय मित्रों, सप्रेम नमस्कार। मैं आचार्य नंदकिशोर शर्मा पार्थ एस्ट्रो लाइफ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, ज्योतिष कुंडली का अध्ययन कैसे करें, इस विषय में पूर्व में हमने 4 वीडियो बनाए हैं। इसमें कुंडली का आधारभूत ज्ञान, सभी भावों का अच्छी तरह से ज्ञान और ग्रहों और उनके कारकत्व का ज्ञान, ग्रहों की योगकारकता और मारकता का ज्ञान करना हमने सीखा है। अब कौन सा ग्रह कुंडली के किस भाव में बैठकर क्या परिणाम देगा, इस विषय का आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ग्रहों के राजा भुवन भास्कर सूर्यदेव से प्रारंभ करते हैं, जिसकी महिमा से आप सभी भली भांति परिचित हैं। वेदों ने सूर्य को समस्त चराचर जगत का आत्मा माना है। यजुर्वेद ने चक्षो सूर्यो जायते कहकर सूर्य को भगवान के नेत्र माना है। ब्रह्म वैवर्त पुराण तो सूर्य को ही परमात्मा का स्वरूप मानता है। सूर्योपनिषद में समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति का कारण सूर्य को ही माना है। और हमारा गायत्री महामंत्र सूर्यदेव को ही समर्पित है। अतः सूर्यदेव की योग शास्त्र, धर्म शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र आदि सभी शास्त्रों में खूब महिमा मंडन किया गया है। अब बात करते हैं मॉडर्न साइंस की, क्योंकि वर्तमान समय में सब जगह मॉडर्न साइंस की चर्चा ज़्यादा होती है। मॉडर्न साइंस ने भी सभी ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से ही मानी है। इसी कारण गुरुत्वाकर्षण की वजह से वे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। इसी कारण ज्योतिष शास्त्र ने सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना है। सूर्य के बिना धरती पर जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। अतः सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में आत्मा, ग्रहों के राजा और पिता की संज्ञा दी है। अब सूर्यदेव अगर मान लो किसी की कुंडली में अच्छे हो जाएं, फलदायक हो जाएं, तो उस व्यक्ति को अपने समान बना देते हैं। अर्थात व्यक्ति तेजस्वी, बुद्धिमान, दृढ़ संकल्पी, मेधावी, सूर्य की भांति चमकने वाला, नेतृत्व में कुशल, सुख समृद्धि प्राप्त करने वाला और जिसकी कीर्ति दिग दिगंतर तक फैले, ऐसा महाप्रतापी बनता है। अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी होती है तो सरकार से लाभ प्राप्त करता है। कुंडली में सूर्य जितना अच्छा होगा उतना ही ऊंचा पद प्राप्त करेगा। अगर व्यक्ति के व्यापार करने का योग है तो सूर्य के अच्छा होने से सरकार से कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करेगा, सरकार से लाभ प्राप्त करेगा। परंतु अगर सूर्य कुंडली में अच्छे नहीं हैं, पाप पीड़ित हैं, तो ये सब परिणाम नहीं मिलेंगे। तो आइए चलते हैं सूर्यदेव कुंडली के प्रथम भाव में क्या परिणाम देंगे। प्रथम भाव यानी कि लग्न। कालपुरुष की कुंडली में मेष राशि आने से यहाँ सूर्यदेव उच्च के हो जाते हैं, अतः अति विशिष्ट फल देते हैं। व्यक्ति तेजस्वी, प्रभावशाली, बुद्धिमान, स्वाभिमानी, आत्मविश्वासी, आशावादी होता है, धनी, मानी होता है, समाज में उच्च स्थान प्राप्त करता है, सभी सुखों का भोग करता है। परंतु यहाँ सूर्य के बैठने से व्यक्ति थोड़ा अहंकारी हो जाता है। सिर पर ही अग्नि तत्व के तेज प्रकाश वाले सूर्य के बैठ जाने से बालों का कम होना, काया का कमजोर होना और थोड़ा सांवला बना देता है। अगर यहाँ सूर्य पाप पीड़ित है तो उक्त सभी अच्छे फल विपरीत हो जाते हैं। पाप पीड़ित से तात्पर्य है कि 6, 8, 12 का स्वामी होना,
कुंडली में मारक होना, पाप ग्रहों से दृष्ट होना, राहु या केतु के साथ बैठा होना या पापी ग्रहों के साथ युति बनाकर बैठना। अगर सूर्य देव यहाँ अधिक पाप पीड़ित हो जाते हैं तो व्यक्ति जन्मांध भी हो सकता है। अब यहाँ से सप्तम भाव पर दृष्टि डालता है और अपने स्वाभिमानी राजा जैसे स्वभाव के कारण यदि जीवन साथी हाँ में हाँ मिलाए तो ठीक है, अन्यथा दाम्पत्य जीवन कमज़ोर हो जाता है। अब हम देखते हैं द्वितीय भाव। द्वितीय भाव में बैठने पर सूर्य देव यहाँ बैठकर व्यक्ति को धनी बनाते हैं। व्यक्ति की वाणी बड़ी ओजस्वी और प्रभावशाली होती है, परंतु अधिक स्पष्टवादी होने की वजह से सगे संबंधियों से अनबन रहती है। अगर यहाँ सूर्य देव पाप पीड़ित हैं तो वाणी अत्यंत कठोर, कर्कश और अंगारक हो जाती है। मुख और गले के रोगों से जातक परेशान रहता है। दाई आंख से संबंधित परेशानी रहती है और ससुराल पक्ष से झगड़ा बना रहता है। अब देखते हैं हम तृतीय भाव को। सूर्यदेव यहाँ बैठ कर के क्या परिणाम देते हैं। यहाँ सभी पाप ग्रह अच्छे होते हैं। व्यक्ति महापराक्रमी, प्रतापी, अत्यंत परिश्रमी और साहसी होता है। अगर यहाँ सूर्यदेव अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो लोग उसका सम्मान करते हैं। जातक जो ठान लेता है वह करके दिखाता है, संपन्न होता है, क्योंकि यहाँ बैठकर भाग्य भाव पर दृष्टि डालता है। परंतु सूर्यदेव के यहाँ बैठने से छोटे भाई बहनों से अच्छा संबंध नहीं रहता है। अब हम चलते हैं चतुर्थ भाव में। सूर्यदेव यहाँ भी अति विशिष्ट फल देने वाले होते हैं, क्योंकि यह हृदय का भाव है। हृदय में आत्मा का वास होता है। यहीं बैठकर सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देखता है, जहाँ वह दिग्बली होता है। अतः सरकार से लाभ प्राप्त करता है, प्रभावशाली व प्रतिभाशाली होता है। परंतु माता के सुख में कमी रहती है, परिवार में कलह बनी रहती है, वाहन सुख में कमी हो सकती है, क्योंकि वाहन के कारक शनिदेव हैं जो सूर्य के शत्रु हैं। पंचम भाव यह हमारे पिछले जन्म का भाव होता है और सूर्य आत्मा का कारक है। काल पुरुष की कुंडली में स्वयं सूर्य की सिंह राशि यहाँ आती है। अतः यहाँ सूर्यदेव बड़े ही श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। व्यक्ति बड़ा मेधावी, तीव्र स्मरण शक्ति वाला, बुद्धिमान, तेजस्वी, विद्वान, परोपकारी होता है। वाणी में अच्छा तेज रहता है, परंतु यहाँ बैठने से संतान में विलंब रहता है। आय भाव पर दृष्टि डालने से आय भी व्यक्ति की बहुत अच्छी बना देता है। षष्ठम भाव सूर्यदेव यहाँ बैठकर शत्रुओं का नाश कर देते हैं। जातक के जन्म लेने के बाद पिता के भाग्य में बहुत उन्नति होती है। व्यक्ति को सूर्यदेव यहाँ बैठकर बलवान और निरोगी बनाते हैं। व्यय भी बहुत अधिक कराते हैं। व्यक्ति अपने आप को ऊंचा और प्रतिष्ठित दिखाने के लिए लोगों पर धन व्यय करता है और उसे ननिहाल पक्ष से चिंता भी रहती है। मित्रों, आज यही समाप्त करते हैं। अब बाकी के बचे हुए 6 भावों का अध्ययन आगे के वीडियो में हम करेंगे। धन्यवाद।